नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें छप्पर फाड़ के वोटिंग हुई है। वोटिंग इस कदर हुई है कि जो शुरुआती दौर में आकलन कर रहे थे इलेक्शन एनालिस्ट, सब हैरान थे कि कोरोना काल में जब ये उम्मीद की जा रही थी कि वोटर बमुश्किल घर से निकलेगा, तो शुरुआती दौर में ही इतना वोटर कैसे निकला। हालात ये थे कि पहला आधा हिस्सा दिन का गुजरा, यानी लंच टाइम तक 40% पार कर चुका था और कुछ सीटों पर तो यह आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका था। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई उपचुनावों में, और टोटल जो आंकड़ा पहुंचा वो था 69.68%। यानी मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए उसका मत प्रतिशत हम देखें तो वो 68.68% रहा। अब हम अगर ये बात करें कि ये किस तरीके से हम इसे कंपैरिजन में ला सकते हैं, तो 2018 का हम चुनाव देखते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसकी हम बात करें तो उसमें 72.93% मतदान हुआ था। यानी ये जो मतदान हुआ है 28 सीटों पर, ये 2018 के आंकड़ों से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही ये आंकड़े आए, कांग्रेस बीजेपी अपने अपने दावे करने लगी। कांग्रेस का दावा है कि जीत हमारी होने वाली है क्योंकि मतदान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और जब भी मतदान होता है ये माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो अब जो मतदान ज़्यादा हुआ है, तो कांग्रेस का दावा, पुराने जो चुनाव विश्लेषण होते रहे हैं इससे पहले जो जितना चुनाव का परंपरा चली आ रही है, जैसे फैक्टर्स दिखाई देते हैं, उसमें ज़्यादा मतदान हमेशा दूसरे दल की जीत की ओर इशारा करता है। इस नाते कांग्रेस को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी ये दावा है कि जीत हमारी पक्की है क्योंकि हमारा मतदाता ज़्यादा निकला है। कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब अपने अपने तरीके से ट्वीट कर चुके हैं और ज़्यादा मतदान का आकलन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, 10 नवंबर को इसका खुलासा होगा। पर जो अंदरूनी सियासी गलियारों की खबर यह है कि बीजेपी में थोड़ा डर ज़रूर है, बेचैनी बढ़ी हुई है बम्पर मतदान को देखते हुए। उसकी वजह यह है कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तो इन 28 सीटों पे जो उससे पहला चुनाव था उससे ज़्यादा मतदान था, यानी मत प्रतिशत उससे पहले से ज़्यादा था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि इन 28 सीटों की ही बात करें तो इन 28 में से 27 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तो ये बहुत बड़ा एक बीजेपी के लिए आकलन करने वाला इशू है कि इस बार भी मतदान ज़्यादा हुआ है, तो क्या मतदाता फिर से कांग्रेस के फेवर में निकला है? क्या जो बीजेपी का दल, जो कांग्रेस का दल बदल का नारा था, गद्दार का नारा था, जयचंद का नारा था, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हुए इन विधानसभा सीटों पर कि फिर से ये सीटें जो है वो कांग्रेस की ही झोली में जा सकती हैं? वैसे कांग्रेस की सीटें भी हैं, इनमें से कुछ पारंपरिक, तो हो सकता है वहाँ पर भी नुकसान उठाना पड़े बीजेपी को। तो अब देखना ये है कि ये बम्पर वोटिंग जो है वो बीजेपी की बेचैनी फिलहाल बढ़ा रही है। अब 10 नवंबर क्या खबर लेकर आती है दोनों ही दलों के लिए। नमस्कार।